अंधेरी रात थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी वहशत घली हुई थी। गांव के बाहर एक वीरान हवेली खड़ी थी, जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो हर रात किसी न किसी को अपनी लांत का शिकार बनाती है। बाबर, एक बेखौफ नौजवान, हमेशा इन बातों का मजाक उड़ाता था। वो गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनकर हंसता और कहता, ये सब फजूल बातें हैं, भूत प्रीत कुछ नहीं होत। दोस्तों के दरमियान शर्त लगी। बाबर ने ऐलान किया कि वो हवेली में जाकर रात गुजारेगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो न माना। रात के वक्त बाबर हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। लकड़ी का दरवाज़ा बोसीदा हो चुका था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने सरगोशी में उसका नाम पुकारा। मगर वो हंसा और बोला, ये सब मेरा वहम है। हवेली के अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटक रही थीं, जिनकी आंखें यूं लग रही थीं जैसे वो बाबर को घूर रही हूं। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। एक पुराना आईना उसके सामने पड़ा था। जैसे ही उसने इसमें देखा, इसके पीछे किसी का साया दिखाई दिया। चुड़ैल का इंतकाम। बाबर ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरा तारीकी में डूब गया। एक भयानक आवाज़ गूंजी, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें कभी सोने नहीं दूंगी। बाबर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक औरत का हैवला नमूदार हुआ। लंबे बिखरे हुए बाल, खून जैसी सरख आंखें। चुड़ैल ने अपनी लंबी अंगलियां बाबर की तरफ बढ़ाईं। उसके मुंह से एक चीख निकली और वो पीछे हटने लगा। मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उसके जिस्म पर एक जोरदार झटका लगा। खौफ। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर जमा हुए। दरवाज़ा खुला था, मगर अंदर का मंजर देखकर सबके जिस्म में झरझरी दौड़ गई। बाबर ज़मीन पर पड़ा था। वो हल्की सी आवाज़ में बड़बड़ा रहा था, वो आ रही है, वो मुझे ले जाएगी। इस दिन के बाद किसी ने इस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, और जो भी वहाँ गया वो कभी वापस न आया। कहते हैं आज भी रात के वक्त वहाँ से किसी के रोने और सरगोशियों की आवाज़ें आती हैं। शायद वो चुड़ैल अब भी किसी का इंतज़ार कर रही है,